अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीरीज सॉल्यूशन का ना एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि हम सीरीज सॉल्यूशन जो है मालूम कैसे करते हैं। ये पहले 2022 में एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग में आया भी हुआ है। ये है 10.9 का एक्सरसाइज का पहला सवाल। सवाल ये है वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू 1+1/x ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस y को जो राइट हैंड साइड पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा y प्लस वाई ओवर x। जो नीचे x है इसको ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर -1। अब यहाँ पे y डैश है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है फर्स्ट डेरिवेटिव है, और राइट हैंड साइड बन गई सिंप्लीफाई करके y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर -1। अब हम क्या करेंगे, इसका सीरीज सोल्यूशन मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया था सीरीज सोल्यूशन जब आपने लेना है तो आपने ले लेना है, एज्यूम करें इसका सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन ऊपर वाली गिवन इक्वेशन का। अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेते, फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेते। अगर थर्ड डेरिवेटिव होता थर्ड डेरिवेटिव भी लेते, सेकंड भी लेते और फर्स्ट भी लेते, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रख देते, जहाँ जहाँ सेकंड डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख देते, और इसी तरह से अप टू सो ऑन। आपने जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x है और y है जिसका आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव लें, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता भी दिया था कि ये आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इसके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, वो आपने याद भी रख लेना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी n और x की पावर n-1 हो जाएगा। इसी को आप फर्स्ट डेरिवेटिव का n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 0 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये समेशन और 0 वाला समेशन सेम हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, y की वैल्यू रखें। y आपने ये सोल्यूशन सपोज किया हुआ है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, प्लस y की यहाँ वैल्यू रखें और x की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n है, लेकिन यहाँ पे सी एन एक्स की पावर n-1 है सेकेंड टर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक टर्म तक एक्सपेंड कर देंगे। क्यों एक्सपेंड करेंगे, ताकि यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर सकें। जब एक टर्म पर एक्सपेंड करेंगे तो n1 से शुरू हो जाएगा, पहली टर्म हम लिख देंगे। अब n इज इक्वल टू 0 रखें ना, तो ये C0 x की पावर, तो आपके पास ये खोल के ये आपके पास टर्म बन जाएगी। ये राइट हैंड साइड पे मैंने खोल के लिखी भी हुई है, C0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, यानी सिर्फ एक टर्म इसकी एक्सपेंड आपने की है। ठीक हो गया, एक टर्म एक्सपेंड करने से आपके पास ये बन गया। ये मैं आपको करीब से दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, ये मैंने खोल के लिखा हुआ है सेकंड टर्म को एक्सपेंड करके, बाकी किसी टर्म को हमने नहीं छेड़ा। ठीक हो गया। अब दूसरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है समेशन, ये भी n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो गया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड भी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n-1 है। ये जो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाली टर्म है ना, ये एक राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही है और एक ये नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें दोनों का कोफिशिएंट x की पावर n-1 है। तो ये टर्म आप इकट्ठी कर लें एक जगह पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-1 सी एन एक्स की पावर n-1, और ये टर्म बच जाएगी जो पहली ऊपर आपको नज़र आ रही है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। अब राइट हैंड साइड पे टर्म है x की पावर n वाली, और लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन के साथ टर्म है x की पावर n-1 वाली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता होता है, हर सवाल में यहीं पे आएगा प्रॉब्लम। अब एक जगह पे x की पावर n है समेशन वाला, और दूसरी जगह पे x की पावर n-1 है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि ये n इज इक्वल टू 1 है। जब इसको आप कम करेंगे तो इधर जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी पावर एक बढ़ा देंगे, उतना ही इंडेक्स बढ़ा देंगे, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 0 करेंगे ना, हमने एक इंडेक्स कम किए, यहाँ एक इंडेक्स बढ़ा देंगे, तो बढ़ाएंगे तो n रह जाएगा। यहाँ बढ़ाएंगे n की जगह तो एक बढ़ाएंगे तो n+1 हो जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो x की पावर n हो जाएगी। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड भी x की पावर n हो गई है,
और राइट हैंड साइड भी x की पावर n है। ठीक हो गया, क्लियर है। वो सी नॉट वाली टर्म तो वैसे ही आपने लिखी हुई है ना, राइट हैंड साइड पे जो एक टर्म हमने खोल के लिखी हुई थी ये आपके पास आ रही थी। ठीक है, सी नॉट प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, ये वैसे ही हमने लिखी रहने दी राइट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पे हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक जगह पे x की पावर n वाले हैं, दूसरी जगह पे सी नॉट कांस्टेंट आ रहा है। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की पावर n वाले x की पावर n के साथ कंपेयर होंगे और कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 प्लस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू सी एन प्लस 1 x की पावर n लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कंपेयर करके सी नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ जाएगी आपके पास, एक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई। और जब x की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे n सी n प्लस 1 रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 0 के लिए तो हम कर चुके थे पहले, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है n इज इक्वल टू 0 वाला, ये वाला जो है। ठीक है, अब n ये जो आपके पास रेकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है, ये यहाँ से सी एन प्लस 1 की वैल्यू निकालें, ये 1/n उधर जाके हो जाएगा सी एन। तो ये कहाँ से शुरू होगी n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 से, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 वाली हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब वैल्यूज़ देते जाएं, n को 1 से शुरू करें, वैल्यूज़ देते जाएं, क्या क्या हमारे पास ये c की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, c2 1/1 c1, तो c2 की वैल्यू c1 आ गई। इसी तरह से n को 2 रखेंगे तो c3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 c2, और जबकि c2 आपके पास c1 है तो ये 1/2 c1 हो गया। इसी तरह से n को 3 रखेंगे, c4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 c3, और c3 आप पहले निकाल चुके 1/2 था। ठीक है, और c1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप इसकी वैल्यू, तो ये 1/3 फैक्टोरियल, ये 1/3 इंटू c3 की वैल्यू रखेंगे 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो वो 1/3 फैक्टोरियल होता है। तो ये एक्चुअली आपके पास बनता था जब आप c3 के ऊपर से वैल्यू यहाँ पुट करते थे, तो ये बन जाता था आपके पास इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इंटू c1, तो ये 1/3 इंटू 2 इंटू 1 और c1 ये आपके पास बन गया। और ये क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है, ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो c4 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/3 फैक्टोरियल c1। इसी तरह से आप जनरलाइज करें, c5 की क्या हो जाएगी, 1/4 फैक्टोरियल इंटू c1, c6 की क्या हो जाएगी, 1/5 फैक्टोरियल इंटू c1। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी टोटल जो है। अब जो आपके पास सीरीज़ जो आपने सोल्यूशन लिया था y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, इसको खोल के लिखें, c0 c1x प्लस c2x² प्लस c3x3। जो वैल्यूज़ आपने ऊपर मालूम कर ली हैं, c0 की वैल्यू आपके पास 0 थी, वो तो आप 0 रख देंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा c1x प्लस c2x² प्लस c3x² अप टू सो, और c1 की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, c2 की वैल्यू आपने निकाल ली, c1 तो c1 ही है, c2 की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी 1/2 c1, c3 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, वो आपके पास है 1/2 c1। ठीक है c3 की, और c4 की 1/3 फैक्टोरियल, और आगे c1। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, ये सारे का जवाब उसमें से c1 कॉमन आ जाएगा अंदर, तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की 4/4 फैक्टोरियल इंटू c1x, जो आपने इसमें से कॉमन लिया ऊपर वाली सीरीज़ में से। जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज़ आपको नज़र आ रही है ये e की पावर x की सीरीज़ होती है, जो आप मैक्लारन सीरीज़ से FSC में पढ़ कर आए हैं। तो ये जवाब आ जाएगा c1x इंटू ई की पावर x। तो जो आपके पास सोल्यूशन अब आपका उस इक्वेशन का आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो y इज इक्वल टू c1x की इंटू ई की पावर x, ये आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। इसी तरह से बाकी आप कोई भी सवाल करके देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है y डैश आर है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, उधर y है, इनमें आप सीरीज सोल्यूशन उसी तरह से सपोज करें और इसे सॉल्व करते जाएं आगे, और कोफिशिएंट लाइक टर्म्स को इकट्ठे करते जाएं, आपके पास जवाब आते जाएंगे। ये आप सवाल कर लीजिएगा जितने आपसे हो सकते हैं, 3-4 सवाल तो आप लाजमी इस एक्सरसाइज में से करें। बाकी मैंने आपको असाइनमेंट शेयर कर दी, बिल्कुल इन्हीं लाइंस को, अगर किसी ने कुछ समझना है इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आप हल कर लें।
अगर किसी ने कुछ समझना है मेरे पास ऑफिस में आके समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।